सर पे टोपी और शेरवानी देख के सब परेशानी हो जाते हैं, इसीलिए असद साहब को आज बीजेपी का बी टीम बता रहे। सुने से टीएमसी वाले कह रहे भाजपा से मिले हुए आप लोग। अच्छा एक चीज बताता हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, हमारे अंदर अल्लाह के लिए जगह है। और मक्का मदीना पे जो बंदा ऐसे मक्का मदीना को छू के कह सकता है कि हम बीजेपी की बी टीम नहीं है, जिताने आए हैं असद साहब। अरे वो तो इल्जाम लगाने वाला लगाने दो जी, क्या करते हैं उसमें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता एमआईएम का। गुजरात में दंगा हुआ तब किसके साथ वड़ा पाव खा रहा था, किसके साथ चाय पी रहा था दीदी, तब बीजेपी के साथ चाय पी रहा था। पतंग जरूर उड़ेगी, पतंग जरूर उड़ेगी, बहुत विधानसभा में कैंडिडेट भी निकलेगा। हाँ, जो खेला होगा खेला का ममता भी कर रहा है, वो भी आरएसएस है, बीजेपी भी आरएसएस है, दोनों आरएसएस का लड़का है। भाजपा से या दीदी से? हमारी लड़ाई भाजपा और टीएमसी दोनों से है। दो वैसी आया इंशाल्लाह असद साहब का महर चल रहा है कलकत्ता में। हाँ जरूर यार, जमानत जब्त हो जाएगा। अरे वो तो बोलते रहेगा, जो भोगने वाला तो भोगते रहेगा। इंशाल्लाह ताला हम जिंदा, हम लड़ेंगे और जीतेंगे इंशाल्लाह। ये असद साहब का सिपाही आज पश्चिम बंगाल से मैं बोल रहा हूँ। सुनिए मीडिया वाले, आपका मैं इज्जत करता हूँ, आप बिहार से आए, मैं आपको देखिए आज खुल्ला बता रहा हूँ, आपका ये चैनल से माध्यम से पूरा देश का आवाम को, असद साहब जाते वही कदम जब उठाते तो असद साहब नहीं छोड़ते। बिहार नहीं छोड़े असद साहब, महाराष्ट्र नहीं छोड़े असद साहब, बंगाल भी नहीं छोड़ेंगे इंशाल्लाह ताला। भाजपा के जिताने आए हैं असद साहब। अरे वो तो इल्जाम लगाने वाला लगाने दो जी, क्या करते हैं उसमें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता एमआईएम का। हाँ तो इस पर लड़ाई किससे है, भाजपा से टीएमसी से? लड़ाई तो दोनों के लड़ाई है। वो बीजेपी तृणमूल एक ही है, ममता बनर्जी बीजेपी दोनों का विरुद्ध लड़ाई है, दोनों का बीच में लड़ाई है उनका। हाँ लड़ाई आपकी पतंग की लड़ाई किससे है? पतंग की लड़ाई इंशाल्लाह ताला, पतंग की क्या लड़ाई है, हम जीतेंगे इंशाल्लाह। मेहनत कर रहा है, जमीन में काम कर रहा है, जीतेंगे इंशाल्लाह। इनसे मात तो लग रहे हैं ना भाई कि भाजपा जिताने आए हैं बंगाल। अरे उन्होंने तो असद साहब कोई स्टेट में जाते हैं, कोई राज्य में जाते हैं तो असद साहब के इल्जाम कई को लगाते हैं मालूम है आपका। सर पे टोपी और शेरवानी देख के सब परेशानी हो जाते हैं, इसीलिए असद साहब को आज बीजेपी का बी टीम बता रहे। सुने शेरवानी से परेशानी हो जा रही है। अरे शेरवानी से परेशानी है, पूरा हैदराबाद वाले जानते हैं, भारत का अंदर सब हैदराबाद वाले परेशानी हो जाता है एक शेरवानी से। हाँ लेकिन यहाँ पे जो दीदी तो कह रही है कि सोनार बांग्ला मुसलमानों के लिए बहुत काम किए हैं। अरे वो तो बोलते रहेगा। ममता बनर्जी क्या बोले मालूम है, मैं तो खुद कलकत्ता का है, हम बाहर का नहीं है। ये मैं खुल्ला बोलना चाहता हूँ, ममता बनर्जी जो बढ़िया बढ़िया बातें करते, उनका जो एमपी रहते हैं ना पार्लियामेंट का अंदर, एक बात करते बाहर आके दूसरा चेहरा दिखा रहे ममता बनर्जी को एमपी। और हमारा बैरिस्टर असद साहब खुल्ला देखे ना, एनआरसी का बिल कौन आवाज उठाए, एनआरसी का बिल फड़े तो असद साहब पड़े, तिविल तलाक का बिल आवाज उठाए तो असद साहब उठाए। अरे असद साहब सबके लिए आवाज उठाएगा तो असद साहब ही हकदार है ना बंगाल के लिए। बस और क्या आपका बोलना चाहते हैं तो मैं जवाब देने का तैयार है। लेकिन कह रहे हैं कि भाई यहाँ पे आए 2-4 सीट जीत के क्या कर लेंगे असद साहब? 2-4 का जरूरत नहीं है, सुनिए 2-4 का जरूरत नहीं है, एक ही जीतेंगे तो ममता बनर्जी को एक काम करना पड़ेगा। मैं खुल्ला बोल देता हूँ, अगर एक ही एमएलए आ जाएगा तो असद साहब को ममता बनर्जी को ये काम करना पड़ेगा कलकत्ता में, कोई माई का लाल रोई नहीं रोक सकता है। हुमायूं कबीर तो पहले भाजपा में थे भाई। अरे हुमायूं कबीर का बात अलग है, हमारा बैरिस्टर साहब का बात अलग है, गठबंधन में है, गठबंधन है, अरे हिस्सेदारी है। हुमायूं कबीर का दल अलग है, मेरा भी दल अलग है, लेकिन हिस्सेदारी से लड़ाई करते। अरे बल्ला रहता, अरे ममता बनर्जी तो बीजेपी है, ममता बनर्जी पहले तो बीजेपी आए, आप नहीं देखे शायद मत मालूम होता था, रिकॉर्ड उठा के देखो ममता बनर्जी बीजेपी के लेके कलकत्ता गली में घूमे थे। कलकत्ता में बिरयानी, हैदराबादी बिरयानी, शेरवानी कलकत्ता वाले पसंद करेंगे। अरे शेरवानी तो पसंद करेगा, बिरयानी भी पसंद करेगा। जैसे दुबई चलता है ना हैदराबादी बिरयानी, तो बंगाल भी हैदराबादी बिरयानी चलेगा, शेरवानी बिरयानी चलेगा, शेरवानी बिरयानी दोनों भी चलेगा। बैरिस्टर असदुद्दीन ऐसी साथ में चलेगा। हाँ चलेगा शेरवानी बिरयानी हैदराबादी यहाँ पे चलेगा नहीं दौड़ेगा, अल्हम्दुलिल्लाह चलेगा नहीं, बहुत दौड़ेगा। और इस बिरयानी और शेरवानी को तो बड़े डर रहा है भाई। दिल्ली में बैठ के कहता है कि ये बिरयानी और ये शेरवानी बड़ी खतरनाक है, ये आना नहीं चाहिए, अगर ये आएगा तो हमारा सिंडिकेट बंद हो जाएगा, इसलिए वो डर रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह आज
प्यार रखा है बंगाल में, आने वाला चुनाव में मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा और हर जगह में उड़ेगा घोड़ी और बजेगा हुस्सल और दिखाएगा एक शक्ति परिवर्तन का ऐसा शक्ति दिखाएगा। पतंग उड़ेगा बंगाल में, हर जगह में पतंग पतंग और बजेगा भिसिल। ये जो सोनार बांग्ला में दीदी कर रही एंट्री नहीं है वैसे की, ये दीदी चाहे लाख चाहे एंट्री हो चुका है और आने वाला इलेक्शन में हर गली गली घूमेगा ये हैदराबाद की बिरयानी एंड शेरवानी। पूरा कलकत्ता में बिरयानी और शेरवानी चलेगा। कलकत्ता नहीं भाई, सिर्फ कलकत्ता नहीं, आज की डेट में हर राज्य में चल रहा है। अभी तो खेल बंगाल में शुरू हुआ है। लेकिन दीदी तो खेला तो दीदी करती है, वैसे ही पतंग उड़ा रहे हैं। आज तक बहुत खेला किया है और बोला हम ऐसा खेला खेलेंगे आपको पकड़ाई में नहीं आएगा, तो दीदी पकड़ भी चुकी है, अभी पकड़ी गई है। हम रहते हुए हम एसआईआर ना करने देंगे बोला, लेकिन हुआ है, पकड़ाई हो गया है। लड़ाई किससे है, भाजपा से या दीदी से है? हमारी लड़ाई भाजपा और टीएमसी दोनों से है। दोनों पैसे की एपिट और ओपिट है, दोनों ही देश को लूट रहा है एक और एक राज्य को लूट रहा है। इसलिए इनका सिंडिकेट बाजी, एक कोयला चोर चाकरी चोर, ये सरकार अब नहीं रहने देंगे भाई। तो क्या नाम हुआ चाचा आपका? अल्ताफुर रहमान नाम है। अल्ताफुर रहमान जी, बताइए क्या होगा इस बार, पतंग उड़ेगी? पतंग जरूर उड़ेगी, पतंग जरूर उड़ेगी। बहुत विधानसभा में कैंडिडेट भी निकलेगा। हाँ, जो खेला होगा खेलागा, ममता भी कर रहा है, वो भी आरएसएस है, बीजेपी भी आरएसएस है, दोनों आरएसएस का लड़का है। वैसी तो भाजपा का साथी है। कौन? वो झूठा बोलता है ना, और क्या सबूत है उसके पास? क्या सबूत है उसके पास? वो झूठा भी हार भी बोल सकता है ना, मैं तो भी बोल सकता है ना। टीएमसी वाले झूठ बोल रहे हैं। हाँ, वो जोर बोल रहे हैं। बोलिए, टीएमसी वाले कह रहे भाजपा से मिले हुए आप लोग। अच्छा, एक चीज बताता हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह। हमारे अंदर अल्लाह के लिए जगह है और मक्का मदीना पे जो बंदा ऐसे मक्का मदीना को छू के कह सकता है कि हम बीजेपी की बी टीम नहीं है, तो हम विश्वास करते। हर बंदा हर जगह में झूठ बोल सकता है, लेकिन मक्का मदीना पर कोई झूठ नहीं कह सकता है। इसलिए कहते हैं वैसी वही उम्मीदवार उतारते हैं जहाँ जो सेकुलर पार्टी मजबूत होती है, भाजपा के खिलाफ उम्मीदवार नहीं देते हैं। ऐसा मत बोलिए, किस जगह पे नहीं दिया। आज की डिबेट में थे आप, जब गुजरात में दंगा हुआ तब किसके साथ वड़ा पाव खा रहा था, किसके साथ चाय पी रहा था दीदी? तब बीजेपी के साथ चाय पी रहा था। असाउद्दीन साहब एक ऐसा लीडर है जो ऐसा मुस्लिम या संख्या लोगों का लीडर है, वो हमेशा सच बोलता है, हमेशा अन्याय के खिलाफ बोलता है और हमेशा अपने हक की लड़ाई लड़ता है। इसलिए इस बार बंगाल में हर मुस्लिम, हर आदिवासी असाउद्दीन साहब के साथ है। एमआईएम जिंदाबाद इस बार बंगाल में होगा और भिसिल भी बजेगा और पतंग पतंग घोड़ी भी उड़ेगा। लेकिन पिछले बार जमानत जब्त हो गया था एमआईएम का, पतंग डोरी कट गई थी पिछले बार। अरे भाईजान, वो 2021 था, वो जमाना भूल जाओ। और ये 26 से, उस टाइम में ये शेरे खान एक्स आर्मी मेजबाउल इस्लाम नहीं था, अभी ये एक्स आर्मी मेजबाउल इस्लाम खान आ गया। सिर्फ एक नहीं, लाखों मेजबाउल इस्लाम ऐसे सैनिक आ गया जो अभी हक की लड़ाई लड़ने के लिए खड़ा हो गया। बैरिस्टर असाउद्दीन साहब का ये थीम है कि हम गली गली बैरिस्टर असाउद्दीन साहब तैयार करेंगे, तो उनका ये लीडर अभी तैयार हो गया है। हर गली गली में असाउद्दीन साहब पैदा हो गए। शेरवानी बिरयानी क्या जरूरत है आपके पास? तो बंगाली बिरयानी है ना पहले से, कलकत्ता बिरयानी। अब वो कलकत्ता बिरयानी तो हमारा है ही है, अब वो एक था, अभी हैदराबाद की बिरयानी आके 111 हो जाएगा, पावरफुल हो जाएगा इंशाअल्लाह। तो मतलब दीदी को इस बार सबक सिखा देना है। इस बार 110% उनका खिलाफ जो लड़ाई छेड़ दिया बंगाल में, ये लड़ाई चलते रहेगा और उन्होंने लाख कोशिश करे, इस बार हमने उनको हिला के रखना है। हमने ये कोयला चोर रोक देंगे, हमने ये चाकरी चोर रोक देंगे, ये बाली चोर रोक देंगे, ये लॉरी से पैसा उठाने वाला काम बंद कर देंगे।